Why do we sometimes feel less than others or feel like we cannot trust anyone? Or on our best days, we truly believe in ourselves and in people around us. Now, these belief systems that we have about ourselves and about others are not random. They are being shaped early in our childhood and they silently guide how we think, feel, and relate. And these belief systems are known as life positions. This particular topic or this particular concept has been given by Dr. Thomas Harris, a brilliant psychiatrist, in his best selling book आई एम ओके एंड यू आर ओके। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शक्ति प्रभाकर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद लाइफ पोजीशंस। So, the book I Am Okay and You Are Okay has been written by Dr. Thomas Harris in 1967. ये जो बुक थी, दिस बुक इंट्रोड्यूस मिलियंस ऑफ पीपल टू द की आइडिया ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो बेस है वो लाइफ पोजीशंस और लाइफ स्क्रिप्ट ही है। और लास्ट वीडियो में हमने लाइफ स्क्रिप्ट्स पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर उस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आज हम पढ़ रहे हैं लाइफ पोजीशंस। लाइफ पोजीशंस में जो भी हमने हमारे चाइल्डहुड में जिस तरीके से हमारा चाइल्डहुड गुजरा है, हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स हमने डेवलप कर लिए थे अपने लिए और लोगों के लिए। और वही बिलीफ सिस्टम्स कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, हमको 4 तरह की लाइफ पोजीशंस में लाके खड़ा करता है। I am okay and you are okay. I am okay and you are not okay. I am not okay and you are okay. And I am not okay and you are also not okay. ये 4 लाइफ पोजीशंस हैं जो हमारे जो चाइल्डहुड में हमारा जो अपब्रिंगिंग रहा है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसकी वजह से डेवलप हुई है हमारे अंदर। और इसी के बारे में डॉक्टर थॉमस हैरिस ने अपनी बुक में बात करी है, कैसे ये लाइफ पोजीशंस एक इंसान की पर्सनैलिटी को मोल्ड करती हैं, डेवलप करती हैं और उसका पूरा का पूरा लाइफ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। एंड हाउ द इंटर रिलेशन, जो उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उस व्यक्ति का, उस पर्सन का अफेक्ट होता है। लाइफ पोजीशंस होती क्या हैं? Life positions are fundamental beliefs that we hold about ourselves and others. These are shaped in early childhood and influence how we think, feel, and behave in relationship throughout the life. और ये जो लाइफ पोजीशंस है फिक्स नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं और दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, जैसे कि आई एम ओके एंड यू आर ओके वाली लाइफ पोजीशन में है, तो हम हमेशा उसी में रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हों, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों जिन्होंने हमारे बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट कर दिया हो फ्रॉम आई एम ओके एंड यू आर ओके to I am okay but you are not okay, or maybe I am not okay, you are not okay, I am not okay but you are okay, or I am not okay and you are not okay. और ये एट द साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। ये नहीं है कि हम एक ही लाइफ पोजीशन में स्टक रहेंगे, रिजिड रहेंगे। दीज पोजीशंस चेंजेस। नाउ व्हेन आई एम सेइंग लाइफ पोजीशंस, आप इसको समझो कि ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। हमारे जो माइंड में जो हमने अपने लिए एक धारणा बना के रखी है और दूसरों के लिए जो एक धारणा बना के रखी है, वही है ये लाइफ पोजीशंस। 4 किस्म की लाइफ पोजीशंस है जैसा हमने बताया। एंड पहली है उसमें आई एम ओके एंड यू आर ओके। वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पोजीशन, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट माइंड सेट, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट बिलीफ सिस्टम दैट अ पर्सन कैन हैव। दिस इज़ द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एंड मेच्योर लाइफ पोजीशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अगर कोई इंसान ये थॉट प्रोसेस में है या ये माइंडसेट का है आई एम ओके एंड यू आर ओके, तो वो क्या है?
वो ये अपने आप को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट कर रहा है, एज वेल एज जैसा दूसरा व्यक्ति है या दूसरे लोग हैं या उसके आसपास का जो वातावरण है उनको उसको भी वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है जैसा वो है। वो रेसिस्ट नहीं कर रहा है, वो उसको कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। दैट पर्सन इज गोइंग विद द फ्लो। People in this state are confident, compassionate एंड केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आते हैं तो उनको रिजॉल्व भी आराम से कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने माइंडसेट में खुद को लेके बहुत सिक्योर है, खुद को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। दे डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट। वो इनसिक्योरिटी नहीं है उनको खुद को लेके और ना ही दूसरों को लेके, और अग्रेशन नहीं है, विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है। पीपल हु अडॉप्ट दिस पोजिशन। सो अडॉप्ट दिस पोजिशन का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि हम इसी पोजिशन या इसी माइंडसेट के साथ पैदा हों। हमारे चाइल्डहुड में कुछ गलत एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक सर्टन माइंडसेट बन गया हो, जिसमें हमको लग रहा हो मे बी आई एम नॉट ओके एंड यू आर ऑल्सो नॉट ओके, और मे बी आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो ये आई एम ओके एंड यू आर ओके के अलावा बाकी की 3 पोजिशंस भी हो सकती हैं जिसमें हम हों बिकॉज ऑफ आर चाइल्डहुड। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विथ प्रॉपर इनर वर्क, हमारे अंदर जो भी चल रहा है अपनी नेगेटिविटी को ठीक करके, हील करके, हम एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव की ओर आ सकते हैं। एंड दिस आई एम ओके एंड यू आर ओके इज द पॉजिटिव एंड हेल्दीएस्ट माइंडसेट अ पर्सन कैन हैव। तो जो लोग इस पर्टिकुलर माइंडसेट या पोजीशन को अडॉप्ट करते हैं या होते हैं, दे बिलीव दैट दे हैव इनहेरेंट वर्थ। वो अपने आप को वर्दी इनफ मानते हैं, उनके दे हैव दैट सेंस ऑफ डिग्निटी एंड दैट अदर्स डू टू। और वो दूसरों को भी सेम ही माइंडसेट के साथ परसीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद को तो बहुत अच्छा मान रहे हैं लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं उनको वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो वो किस माइंडसेट में होंगे? आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं? आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके। दैट मीन्स अ पर्सन इज सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट एंड थिंक ऑफ हिम और हर एज वर्दी इनफ। एंड ऑल्सो जो उनके सामने आसपास के जो लोग हैं या सिचुएशंस हैं उसको भी वो वैसे ही देख रहा है। दे टेंड टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट। ऐसे लोग ओपन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, एंड दे आर विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद अदर्स। दे आर कोलैबोरेटिव, टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों की सिचुएशंस को, अग्रीएबलनेस जो होती है उनके अंदर होती है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होंगे ऐसे लोगों के? दे हैव सेल्फ अश्योरेंस, एम्पैथी होती है, ट्रस्ट होता है, कोलैबोरेटिव माइंडसेट होता है। दे सच पोजीशंस आर आइडल फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, देन यू नीड टू हैव और यू नीड टू कम टू दिस पर्टिकुलर माइंडसेट और दिस पर्टिकुलर लाइफ पोजीशन। लीडरशिप, अगर आप एज अ लीडर अपने आप को रखना चाहते हो, अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हो, लाइफ में हमेशा आगे रहना चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, देन यू मस्ट बी इन दिस हेल्दी पोजीशन। अभी इसके बाद जो है सेकंड हमारा जो लाइफ पोजीशन या माइंडसेट है वो है आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला एक चीज़ आ जाती है, जिसमें इंसान खुद को तो बहुत अच्छे से समझता है कि लाइक उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो ही सब कुछ है, एंड ही इज़ द किंग, ही इज़ द क्वीन। लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं उसमें वो कमियां ढूंढता रहता है, उसमें वो कमियां ढूंढती रहती है। उसको लगता है कि बाकी सब खराब है, बाकी सब बहुत वर्थलेस है, बट मैं बहुत अच्छा या अच्छी हूँ। इन दिस पोजिशन द पर्सन बिलीव्स आई एम गुड but others are flawed. This may develop in childhood where one feel emotionally neglected and hurt by the others. ऐसे में क्या हो रहा है, चाइल्डहुड में अगर आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पर आपको इमोशनली बहुत निगलेक्ट किया गया है, आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं था, लोगों ने आपको हर्ट करा है, तो आप लोगों के लिए एक नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हो और ऐसे में आप केवल खुद पे ट्रस्ट करते हो। आपको लगता है कि इट्स ओनली यू एंड यू विद यू एंड नो वन एल्स। तो आपको लोगों से विश्वास उठ जाता है, लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ज़्यादातर आप लोगों को बहुत नेगेटिव नज़रिए से देखते हो, बिकॉज यू हैव अ सर्टन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड
because of that this thinking has developed over a period of time. People may here act as superior, वो अपने आप को superior समझते हैं क्योंकि वो दूसरों को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो they tend to be a little judgmental also. कंट्रोलिंग हो जाते हैं, उनको लगता है कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि बाकी के जो लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से वो गलत कर रहे हैं, वो गलत है, केवल मैं ठीक हूँ. People who adopt this position can only see themselves as okay. If others are considered worse and lesser than, they are unable to acknowledge their own shortcomings. ठीक है, तो ऐसे में वो खुद के अंदर कमियां नहीं ढूंढते हैं. They are unable to see any flaw, any negative trait, any disadvantage in themselves. उनके अंदर कोई भी किस्म की कमी वो देख नहीं पाते हैं. दे आर इनकेपेबल, और वो उनको लगता है कि बाकी सारे लोग ही ख़राब हैं. एवरीवन एल्स हैज़ फ्लॉज, एवरीवन एल्स इज़ लेसर देन देम. रिस्क क्या होता है यहाँ पर? दे हैव अ डिफ़िकल्टी इन टीम वर्क, क्योंकि वो दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है कि सब गलत है, केवल वो ठीक है, तो वो लोगों के साथ टीम वर्क करने में थोड़े से असक्षम होते हैं. वो ब्लेम मतलब दूसरों पे डालते हैं. अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है तो वो खुद पे वो ब्लेम नहीं लेंगे, वो कहेंगे बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन मैं ऐसा करा, वरना अगर ये नहीं होता तो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करता. थोड़ा सा नार्सिसिस्ट टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों की, बिकॉज दे हैव दिस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इन देम. थर्ड पोजिशन इज आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके. यहाँ पर जो सेकंड था आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके थे, ठीक ऑपोजिट है. तो यहाँ पर जो 4 पोजीशंस है देखा जाए तो एक दूसरे के 2 पोजीशंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. जैसे आई एम ओके एंड यू आर ओके का ऑपोजिट हो जाएगा आई एम नॉट ओके एंड यू आर ऑल्सो नॉट ओके. आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके का ऑपोजिट हो जाएगा आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इंसान है उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. वो अपने आप को इन्फीरियर समझता है, वो अपने आप को नॉट गुड इनफ समझता है, वो समझता है कि वो अच्छा नहीं है, वो वर्थलेस है, उस बाकी के लोग उससे ज़्यादा बेटर हैं. दिस इज़ ऑफन रूटेड इन फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी और पास्ट क्रिटिसिज्म. अगर बचपन में उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हो कि अगर उसने कुछ करा भी हो अच्छा तो उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा हो, हमेशा क्रिटिसिज्म मिला हो, हमेशा उसको बोला गया हो कि तुम यहाँ गलत करो, तुम ये गलत करो, उसको कभी ऐसा एहसास ही ना दिलाया गया हो कि उसके अंदर कोई अच्छाई है, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है कि वो खुद को हमेशा कम आंकता है, खुद के अंदर हमेशा कमियां ढूंढता है. और जो ऐसा पर्सन होता है वो इस माइंडसेट में होता है कि उसको हमेशा वही गलत लगता है और बाकी के सब अच्छे लगते हैं. प्लेग्ड बाय फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट एंड बिलीव दे आर फंडामेंटली फ्लॉड. ठीक है, वो खुद में फ्लॉज उनको लगते हैं और बाकी सब हमेशा अच्छे लगते हैं. इन्फीरियर अपने आप को पाते हैं, अपने आप को यूजलेस समझते हैं. दे देयरफॉर मिनिमाइज देयर ओन अचीवमेंट एंड स्ट्रेंथ एंड आर ऑलवेज ईगर टू प्लीज अदर्स. खुद की अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ्स को हमेशा कम आंकते हैं, हमेशा पीपल प्लीजर होते हैं. उनको लगता है कि बाकी सब अच्छे तो उनको प्लीज़ करते हैं. वो एक्सटर्नल वैलिडेशन उनको चाहिए होता है क्योंकि वो खुद को नहीं समझते, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको खुद के अंदर विश्वास नहीं होता है. तो वो सामने वाले से ये कहीं ना कहीं आशा रखते हैं कि सामने वाला उनको वो एक मोटिवेशन दे या वो एक एहसास दिलाए कि हाँ तुम अच्छे हो. वो एक्सटर्नल वैलिडेशन हमेशा सीख करते हैं. उनके अंदर सेल्फ वर्थ की कमी होती है एंड विच इज़ वाई वो चाहते हैं कि बाकी कोई एक्सटर्नल कोई दूसरा इंसान उनको बताए कि तुम अच्छे हो, यू आर नॉट वर्थलेस, यू हैव दिस क्वालिटी. चैलेंजेस क्या होते हैं, वो मतलब एक होता है ना कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते, एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता है, नेगेटिव माइंडसेट रहता है, फियर रहता है रिजेक्शन का. उनको लगता है कि लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, वो किसी को अप्रोच नहीं कर पाते हैं. कोई अगर उनके साथ है तो उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा क्योंकि बाकी के लोग उससे अच्छे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि बाकी के लोग ऑब्वियसली अच्छे हैं तो वो उसके साथ थोड़े टाइम के लिए है, बाद में वो चला ही जाएगा. तो एक फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट उसके अंदर होता है. लो सेल्फ एस्टीम होती है, डिपेंडेंसी होती है, दूसरों पे निर्भर रहने का मतलब उसको आदत होती है. पीपल प्लीजिंग बिहेवियर होता है. नाउ द फोर्थ पोजिशन, द होपलेस वन, द वर्स्ट वन इज
आई एम नॉट ओके, नाइदर आई एम ओके नॉर यू आर ओके। तो यहाँ पर जो इंसान है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव लाइफ पोजीशन में या माइंडसेट में है। उसका कोर बिलीफ क्या है, दे समथिंग रॉन्ग विद मी एंड ऑल्सो विद द वर्ल्ड। मतलब वो खुद के अंदर तो बुराई देख ही रहा है, खुद के अंदर तो कोई कमी देख ही रहा है, उसको जो उसकी वर्ल्ड है, उसके आसपास की जो दुनिया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है, एक होपलेस सिचुएशन में है। ऐसा व्यक्ति अमूमन डिप्रेशन में जब होता है तब वो ऐसी माइंडसेट में होता है, सुइसाइडल टेंडेंसी होती है उसके अंदर। दिस कैन रिजल्ट इन डीप इमोशनल ट्रॉमा और रिजल्ट निगलेक्ट। बचपन में अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, तो वो ऐसी चीज़ों मतलब अगर वो ऐसी चीज़ों से गुजरा है, उसके साथ ये एक्सपीरियंस से हुए हैं, तो फिर उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। पीपल इन दिस पोजीशन मे फील डिस्पेयर, disconnected from others or emotionally numb. They don't feel anything about themselves also and neither about others. They believe that no one is good enough and everyone including themselves are inherently bad or broken. दे टेन टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ड, डिटैचमेंट होता है, विड्रॉ कर लेते दुनिया से, बहुत ज़्यादा आशा नहीं होती है, खुद से उम्मीद नहीं होती है, दुनिया से उम्मीद नहीं होती है। वर्स्ट नेगेटिव माइंडसेट होता है। दे आर लाइकली टू डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, यू नो, सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, मे बी क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं, दूसरों को यू नो हार्म पहुंचाने का उनके अंदर ये एक माइंडसेट होता है, क्योंकि वो ना खुद को लेके सिक्योर है, ना वो दूसरों को लेके सिक्योर है। तो ऐसे में उनके अंदर एक अलग किस्म का हेट्रेड भी आ सकता है, अग्रेशन आ सकता है, और उसी अग्रेशन हेट्रेड की वजह से वो अपने साथ साथ दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। दे हैव दिस प्रोबेबिलिटी। वार्निंग क्या होगी, वन ऑफन लिंक्ड टू डिप्रेशन एंड क्रॉनिक होपलेसनेस। अभी हम पढ़ते हैं कि ये लाइफ पोजीशंस बनती कैसे, हाउ वी फॉर्म दीज बिलीफ सिस्टम, हाउ दीज लाइफ पोजीशंस आर फॉर्म्ड। These positions develop during early childhood through experiences with parents, टीचर्स एंड केयर गिवर्स। उनके जो आसपास के लोग होते हैं, प्रोबेबली ज़्यादातर पेरेंट्स या टीचर्स या जो उनके केयर गिवर्स होते हैं, उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है, वो जो चीज़ें उनका जो एक्शन होता है, उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का, केयर गिवर्स का, उसको ऑब्ज़र्व करके उनको देख के उसके आसपास के जो लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, इमोशनल बॉन्ड कितना है एक दूसरे के साथ, फैमिली में कितने अच्छे रिलेशन्स हैं एक दूसरे के, ये सारी चीज़ों की वजह से जो उनके चाइल्डहुड में होती हैं, उसकी वजह से दीज लाइफ पोजीशंस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, a child who is criticized constantly may adopt a belief that I am not okay, whereas a child raised with love, validation and boundaries may feel I am okay. अगर किसी बच्चे को बचपन से ही क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, एक्सपीरियंस करने को मिला है, नो मैटर वो कितना भी कुछ अच्छा करे, उसको हमेशा उसके हार्डवर्क को निगलेक्ट करके उसका जो रिज़ल्ट है उस पर उसको क्वेश्चन करा जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ऐसे में उसके अंदर ये एक फीलिंग डेवलप होने लगती है कि उसके अंदर कोई कमी है, देयर समथिंग रॉन्ग इन हिम और हर। फिर वो कौन सी सिचुएशन में आ जाता है, आई एम नॉट ओके एंड यू आर, मे बी यू आर ओके, या कभी कभी आई एम नॉट ओके एंड यू आर ऑल्सो नॉट ओके। तो ये दो जो नेगेटिव सिचुएशंस है उसमें वो आ सकता है। आर लाइफ पोजिशंस आर डीप सीटेड बिलीव्स वी फॉर्म ऑन about others and ourselves and others in early childhood from the birth till अराउंड द एज ऑफ 7। तो जो भी हमारे डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारी जो अजम्पशंस हैं, वो जो फॉर्म हुई हैं इन आर अर्ली चाइल्डहुड, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो, टिल द एज टिल द एज ऑफ 7, वो फिर उसकी वजह से हमारी लाइफ पोजीशंस क्रिएट होती हैं। एंड ये कॉन्शियस नहीं होती हैं, दीज आर नॉट कॉन्शियस चॉइसेस, बट जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसकी वजह से अनकॉन्शियसली हम ऐसे बिलीव्स को अपने दिमाग में बना लेते हैं। अब जो लाइफ पोजीशंस हैं वो फॉर्म कैसे होती हैं, इसको और डिटेल में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहला है अर्ली एक्सपीरियंसेस। जो हमारी चाइल्डहुड में अर्ली एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनकी वजह से हमारी बिलीव्स शेप होती हैं। फ्रॉम द बर्थ टू अराउंड
एज ऑफ 7 चिल्ड्रन आर लाइक स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज मतलब क्या होता है, हमने कभी स्पॉन्ज देखा होगा कि वो पानी सोख लेता है, या बहुत ज़्यादा लिक्विड, अगर आप लिक्विड कोई पानी गिरा है या कोई भी लिक्विड है तो उस पर आप टैप करोगे तो स्पॉन्ज वो चीज़ को सोख कर लेगा। तो वैसे ही बच्चे होते हैं, बच्चों के आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं दे ऑब्जर्व, और वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने अंदर वो सारी चीज़ों को इनकलकेट करते हैं, ठीक है। वो स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय ऑब्जर्विंग। दे वॉच हाउ अडल्ट रिस्पॉन्ड टू दैम। वो ये देखते हैं, वो ये समझते हैं कि कैसे बड़े लोग जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, इंटरेक्शन है, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। दे इंटरनलाइज दीज मैसेजेस, वो खुद अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें समझते हैं, सोचते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं टू आंसर टू अनस्पोकन क्वेश्चन। और ये फिर उनका जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है अबाउट व्हाट दे हैव एब्जॉर्ब्ड, अबाउट व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड, तो उसकी वजह से वो दो चीज़ों पे आते हैं, दो हम बोल सकते कंक्लूजन पे आते हैं। एम आई ओके, एम आई नॉट ओके, और आर अदर्स ओके, आर अदर्स नॉट ओके। तो ये चार चीज़ें वो इन्हीं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से सीखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उन देखते रहते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है, लोग उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं, और यही ट्रीटमेंट, बिहेवियर, रिस्पॉन्सेस की वजह से वो ये कुछ चीज़ों को, कुछ क्वेश्चंस को अपने अंदर खुद ही बना लेते हैं, उसके आंसर्स भी। The way adults speak, discipline, and touch and respond emotionally teaches a child what to believe about themselves and others. कुछ इमोशनल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। चिल्ड्रन डोंट हैव मेच्योर रीजनिंग। अब उनकी जो रीजनिंग होती है, जो भी उनके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे परसीव करते हैं, वो अपने हिसाब से परसीव करते हैं, बहुत मेच्योरली रीजनिंग्स नहीं होती। दे डोंट से मॉम इज़ येलिंग बिकॉज शी इज़ स्ट्रेस्ड, इंस्टेड दे बिलीव शी इज़ येलिंग बिकॉज आई एम बैड। देखो ना, अगर कोई इंसान आपके सामने चिल्ला रहा है, अग्रेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप में कोई कमी हो इसकी वजह से कर रहा हो। कभी कभी होता है कि उसके मे बी उसके ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हुई हो, मे बी आपकी मदर का आपके फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना हो, झगड़ा हुआ जिसकी वजह से वो सारा गुस्सा आप पे निकाल रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जनरली होता है, हम डिस्प्लेस कर देते हैं हमारा जो भी ट्रॉमा है, हमारे जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, हम उसको हील करने की बजाय एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमोशंस होता है ये। तो ये अगर हो रहा है, अगर बच्चे पे उसकी मम्मी या पापा चिल्ला रहे हैं, तो वो ये नहीं समझेगा कि पापा को कोई और प्रॉब्लम होगा या मम्मी को मे बी कोई स्ट्रेस हो ऑफिस का या घर का, इस वजह से वो मेरे को गुस्सा हो रही, बल्कि वो ये समझेगा अपने, ऑब्वियसली बिकॉज ही और शी इज़ अ चाइल्ड, वो अपने हिसाब से समझिएगा कि मैं ही गलत हूँ, मेरे में ही कमी है, मैं बुरा हूँ, इसलिए मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो दैट विल लीड टू इमोशनल कंक्लूजन लाइक आई एम नॉट ओके, आई डोंट मैटर, पीपल आरंट सेफ। लोग मेरे आसपास जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं है मेरे आसपास। या अगर अच्छे से बात हो रही है, हर चीज़ हो रहा है, तो उसका जो थॉट प्रोसेस होगा वो क्या समझेगा कि बहुत ज़्यादा वो लवेबल है, ही और शी इज़ वर्दी इनफ टू गेट रिस्पेक्ट, टू गेट लव, एंड पीपल केयर फॉर मी। दैट रिपीटेड पैटर्न बिकम्स बिलीव। हमारे साथ जो एक चीज़ बार बार लूप में हो रही है, तो वो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली बैठ जाती है और फिर हमारा एक बिलीफ सिस्टम उसकी वजह से बन जाता है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ रिपीटेडली प्रेस्ड, कंफर्टेड, गाइडेड, अगर कोई बच्चा हमेशा हर बार उसको प्रेस किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, गलत काम पे डांटा नहीं गया है, बल्कि बैठ के समझाया गया, कंफर्ट करा गया, गाइड किया गया है, तो उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि वो अच्छा है, आई एम ओके एंड यू एंड सो आर अदर्स। लेकिन अगर किसी बच्चे को कांस्टेंट क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है, निगलेक्ट हुआ है, वो केओस में रहा है, बहुत केओटिक एनवायरनमेंट में रहा है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट ओके एंड अदर्स कांट बी ट्रस्टेड। एग्जाम्पल के तौर पे, अ चाइल्ड ऑलवेज कंपेयर टू अ सिबलिंग माइट फॉर्म आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। अगर किसी बच्चे को उसके भाई बहन, उसके कज़न से कंपेयर किया जाए, तो उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो अपने आप को कम मानेगा और दूसरों को अच्छा मानेगा। अ चाइल्ड ग्रोइंग अप विद कंट्रोलिंग और अब्यूसिव अडल्ट, ऐसा कोई बच्चा जिसके आसपास के जो अडल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हैं, तो उसके अंदर क्या माइंडसेट आ जाएगा, आई एम नॉट ओके एंड नाइदर आर यू, आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके।
इन्फ्लुएंस ऑफ केयर गिवर्स एंड एनवायरनमेंट, जो केयर गिवर्स होते हैं जैसे कि नैनी वगैरह, जो दाई वगैरह होते हैं, उनके आसपास जो रहते हैं, अब वो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही हो, कोई और भी हो सकता है, मे बी रिलेटिव्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो होंगे केयर गिवर्स, ये सारे लोग आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो डिसाइड करता है आप कौन सा माइंडसेट लेके बड़े होगे. लाइफ पोजीशंस आर स्ट्रांगली शेप्ड बाय पेरेंटल बिहेवियर एंड टोन, cultural family values, school experiences, peer acceptance, trauma, neglect, overprotection, whether emotions were accepted or suppressed, non-verbal cues की वजह से भी, like a disapproving look or absence of affection speaks volume to the child. They can be reinforced or challenged later. Although life positions form in childhood they can be reinforced or changed later. मतलब कि लाइफ पोजीशंस भले ही हमारे चाइल्डहुड में डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम उसी माइंडसेट पे रहेंगे. वो माइंडसेट चेंज किया जा सकता है, चेंज होता है, बट हमको सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमारे आसपास के लोगों से, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, पार्टनर, हमको गाइड की ज़रूरत होती है. और विद हीलिंग, विद इनर वर्क, विद इमोशनल सपोर्ट, विद फ्रॉम आर पेरेंट्स, फ्रॉम आर पार्टनर, हमारा जो माइंडसेट है नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो सकता है. लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी हमारे साथ हुए हैं उसकी वजह से, जैसे कि अगर हमारा जो नेगेटिव माइंडसेट है तो थेरेपी हम ले सकते हैं, उसकी वजह से भी उसको चेंज किया जा सकता है. एंड दैट इज़ वाई ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एनकरेजेस अवेयरनेस, सो वी कैन मूव टूवर्ड्स द हेल्थीएस्ट पोजीशन. आई एम ओके एंड यू आर ओके. सो यस, जैसा कि हमने डिस्कस करा, ये लाइफ पोजीशंस परमानेंट नहीं होती हैं. थेरेपी, नर्चरिंग रिलेशनशिप एंड इनर वर्क से हम नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट की ओर शिफ्ट कर सकते हैं. आई एम ओके एंड यू आर ओके, द मोस्ट एम्पावरिंग एंड बैलेंस लाइफ स्टैंड्स. वाई अंडरस्टैंडिंग लाइफ पोजीशन मैटर्स. हम लाइफ पोजीशंस के बारे में क्यों समझ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इम्प्रूव्स आर कम्युनिकेशन विद अदर्स, हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, इमोशनली हमको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, इंक्रीजेज आर इमोशनल अवेयरनेस, हेल्प अस बिल्ड अ हेल्दियर रिलेशनशिप्स. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी. टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव. बाय बाय.